शहबाज कलंदर सरकार 7 शरीफ तशरीफ ले आए। वहां जिस बाजार में बदकारी जिनाकारी आम थी, आप सरकार ने इसी बाजार के कोने पर अपना डेरा लगा लिया। लोगों ने अर्ज किया, सरकार ये तो बहुत बदनाम और गंदर बाजार है। आपने फरमाया, मैं इसी गंदगी को खत्म करने के लिए तो यहां आया हूं। अगर हिदायत ही अपना रास्ता बदल ले तो गुमराही को ठीक कौन करेगा। चुनाचे आपने वहीं डेरा जमा लिया। जब लोग जिनाकारी के इरादे से वहां आते तो हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार के करीब से गुजरते ही उनके जिस्म कांपने लगते और वो खौफ से वापस चले जाते। कुछ दिन बाद वहां के लोगों ने सोचा कि हमारा कारोबार तबाह हो गया है। यकीनन ये सब इस दरवेश की वजह से हो रहा है। वो सब इकट्ठे होकर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार के पास आए और कहा, यहां से उठ जाओ। आपने फरमाया, मैं यहां से नहीं उठूंगा, तुम जो चाहो कर लो। फिर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार ने हजरत साईं बोदला सरकार को आवाज दी। इधर वो कैद खाने में थे। जैसे ही उन्होंने अपने मुर्शिद की आवाज सुनी तो उनके अंदर जलाल आ गया और उन्होंने कलंदरी धमाल डालनी शुरू कर दी। धमाल के जलाल से कैद खाने की दीवार टूट गई और वो सीधे अपने मुर्शिद के पास पहुंच गए। हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार ने उन्हें अपने पास बिठाया। इधर वो जिनाकारों ने बादशाह को शिकायत लगाई और सारा मामला सुनाया। बादशाह को फौरन साईं बोदला सरकार की याद आ गई। उसने कहा, कैद खाने से इस मलंग को लेकर आओ जो लाल लाल करता है। सिपाही जब कैद खाने से साईं बोदला सरकार को लेने गए तो उन्होंने देखा कि कैद खाने की दीवारें टूटी हुई हैं। उन्होंने वापस आकर बादशाह को सारा वाकया सुनाया। ये सुनकर बादशाह को इंतहाई गुस्सा आ गया और दोबारा सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे पकड़ कर लाओ। सिपाहियों ने दोबारा हजरत साईं बोदला सरकार को गिरफ्तार कर लिया। बादशाह बोला, कहां है तेरा मुर्शिद लाल? तो साईं बोदला सरकार ने फरमाया कि मेरे मुर्शिद आ गए हैं। अब तुम सब बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाले हो। ये अल्फाज सुनकर बादशाह ने जुल्म की इंतहा कर दी और हुक्म दिया, इस मलंग को ज़िबाह कर दो। चुनाचे हजरत साईं बोदला सरकार को ज़िबाह कर दिया गया। उनका गोश्त पकाया गया और कुछ लोगों ने खाना भी शुरू कर दिया। इधर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार को इत्तला मिली कि बोदला नजर नहीं आ रहे। नमाज का वक्त हुआ तो आपने पूछा, बोदला कहां है? लोगों ने अर्ज किया, बादशाह ने उन्हें ज़िबाह कर दिया है। ये सुनकर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार जलाल में आ गए और एक पहाड़ी पर खड़े होकर बुलंद आवाज से फरमाया, बोदला तुम जहां कहीं भी हो फौरन यहां आ जाओ। ये आवाज निकलते ही जिन लोगों ने हजरत बोदला सरकार का गोश्त खाया था उनके पेट फटने लगे। हांडी में पड़ी बोटियां हुआ में उड़ने लगी और उड़ते हुए हजरत कलंदर सरकार के कदमों में आ गिरी। वहां वो बोटियां जमा होकर एक जिस्म बनने लगी। फिर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार ने उस जिस्म पर अपना दस्ते मुबारक रखा और फूंक मारी। अल्लाह ताला के हुक्म से उस जिस्म में रूह वापस आ गई और हजरत बोदला सरकार उठकर बैठ गए। लब्बैक या मुर्शिद। इसी वक्त हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार ने बादशाह को बुलाया और फरमाया, जिसे तुमने ज़िबाह किया था वो देखो सही सलामत खड़ा है। बादशाह हैरान रह गया। उसने अपने वजीरों से मशवरा किया कि इस दरवेश से कैसे जान छुड़ाई जाए। उन्होंने कहा, हम उसे कोई हराम चीज खिला देते हैं और मुसलमानों से उस पर फतवा लगवाकर कत्ल कर देते हैं। चुनाचे उन्होंने खिंजीर का गोश्त पक्का कर हजरत लाल शहबाज कलंदर सरकार की खिदमत में भेज दिया। जब आपने कपड़ा उठाया तो आप पर वज्द तारी हो गया। आपने फरमाया, मैं चाहता था कि ये लोग राह हक पर आ जाएं, लेकिन तू बाज ना आया। उसी वक्त आप पर जलाले इलाही जाहिर हुआ। आपने फरमाया, जो मेरा मुरीद है वो मेरे पास आ जाए। फिर आपने हजरत साईं बोदला सरकार से फरमाया, मेरा प्याला उठाओ और उसे उल्टा कर दो। जून ही प्याला उल्टा किया गया, सेवन की जमीन पर जलजला आ गया। जमीन हिलने लगी और जालिम बादशाह और उसके साथियों का पूरा महल्ला तबाह हो गया। जमीन उलट गई, ऊपर की जमीन नीचे और नीचे की जमीन ऊपर आकर सब गर्क हो गई। यूं जुल्म का और बदकारी का बाजार
हमेशा के लिए खत्म हो गया। नाजरीन, आज भी अगर आप सेवन शरीफ जाएं तो वहां की जमीन इस वाकये की गवाही देती महसूस होती है, क्योंकि हमने खुद भी ये मंजर वहां देखे हैं। इस वाकया के बारे में अपनी राय कमेंट